सीट बेल्ट बांध लें, कानों में हेडफोन टांग लें, क्योंकि आज हम रिव्यू देने जा रहे हैं तेरे बहन की लास्ट एपिसोड के हैप्पी एंड के बारे में कि लास्ट एपिसोड का हैप्पी एंड आप लोगों को रुला कर रख देगा। क्या कमाल का सीन होगा जब मीरब जो है वो मुर्तसिम की तरफ बढ़ रही होगी, मुर्तसिम का निकाह हया के साथ होगा और जैसे ही मुर्तसिम की जो नजर है वो मीरब के ऊपर पड़ेगी, तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। ये सब कुछ आज की शो में बताएंगे, आगे जाकर स्टोरी किस तरीके से चलने वाली है। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस दिन से मीरब के घर में जो बच्ची पैदा हुई है तो उस दिन से जो मीरब को एहसास हो चुका है, वो ये सोचने पे मजबूर हो रही है कि मैंने जो मुर्तसिम के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, मुर्तसिम के साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो सोचने पे मजबूर है और यहीं पर वो फैसला कर दी कि अब मुझे मुर्तसिम के पास जाना चाहिए, क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो चुका है कि मुर्तसिम ने जो कुछ भी मेरे साथ किया है और ये बच्ची जो इस दुनिया में आई है तो ये मुर्तसिम के जो कारनामे हैं और उसका जो वो हक बनता था, क्योंकि इसने सारी जो जिंदगी है मुर्तसिम बेचारे को सोफों पे सुला कर रखा हुआ है। एक ही रात मुर्तसिम को बेड पे दी है तो उसने जानवर की तरह ही अपना जो है हबस निकालनी है, अपनी हड़ास निकालनी है। तो मीरब यहाँ से जो वो जाने का फैसला करती है। इधर से मुर्तसिम ने हया के साथ शादी की तैयारी कर ली है। उसने ये फैसला कर लिया कि मैं जो हया के साथ शादी करना चाहता हूँ। पहले हया तो ये बातें सुनकर यकीन नहीं कर पाती, वो बार बार मुर्तसिम की तरफ देखना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि मुर्तसिम ये सब कुछ क्या आप सच में कह रहे हैं? तो मुर्तसिम कहता है कि हाँ मैं ये सब कुछ सच में कह रहा हूँ, क्योंकि माँ बेगम भी यही चीज़ें चाहती थी। माँ बेगम चाहती थी कि मुर्तसिम जो है वो जल्दी से मीरब को भूल जाए और इसकी जो मंगनी शादी है वो हया के साथ हो जाए। घर में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मुर्तसिम के चेहरे के ऊपर वो खुशी नहीं होती, उसकी आंखें और उसका दिल अभी भी मीरब का इंतजार कर रहा है और वो यकीन करके बैठा हुआ है कि मीरब जो है वो एक न एक दिन जरूर वापस आएगी। अब जहां पर दो किस्म के सिनेरियो पैदा होते हैं कि मीरब जो है वो किस तरीके से वापस जाएगी। नंबर 1 ये हो सकता है कि मीरब जो है वो इन पठान फैमिली को बताए बगैर मुर्तसिम के घर में वापस चली जाए। दूसरा वो पठान के साथ खुद जाकर मशवरा करे, उससे कहे कि भाई मैं मुर्तसिम के पास वापस जाना चाहती हूँ, क्योंकि जब इनके पास बच्ची है ये तो फिर सारी असलियत मीरब की खोल कर आ चुकी है और मीरब ने सब कुछ ये सच बता भी दिया है कि भाई ये सारा का सारा जो कारनामा है ये मुर्तसिम का ही है। तो हो सकता है कि ये पठान के साथ वापस जाए। अगर पठान के साथ वापस नहीं जाती तो ये खुद वहां पर अकेली जाएगी। मुर्तसिम और हया की जो मंगनियों की तैयारियां शुरू होती है। मुर्तसिम जो वो हया के साथ मंगनी का लेता है, इसे अंगूठी पहना देता है। तो जहां पर जो एक सवाल ये भी पैदा होता है कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि जिस वक्त इन लोगों का आपस में निकाह हो रहा होगा तो वहां पर मीरब वापस आएगी। ऐसा नहीं हो सकता। जिस वक्त इन दोनों की शादी हो रही होगी और उस वक्त मीरब वापस आएगी और मुर्तसिम जो है वो मीरब की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। जब इन दोनों की आपस में शादी की डेट फाइनल हो जाएगी, हर तरफ जो है वो शादी की तैयारियां शुरू हो जाएगी, मीरब बेचारी अपने घर में बैठी होगी, वो बार बार अपने आप से यही सवाल कर रही होगी कि भाई मैंने जो है मुर्तसिम के पास ही जाना है, उसके साथ जो मुलाकात करनी है, उसको एक दफ़ा जो है देखना है और अपनी गलती का उससे माफ़ी भी मांगनी है। तो यहाँ से मीरब जो है अपना बिस्तरा बोरिया गोल करेगी और वो मुर्तसिम के साथ मुलाकात करने के लिए चली जाएगी। जैसे मुर्तसिम के साथ मुलाकात करने के लिए वो जाएगी, हवेली के अंदर पहुंचेगी, हवेली को अच्छे तरीके से सजा दिए जो गया होगा। जब सब कुछ ये सजावट देखेगी तो बड़ी हैरान होगी कि आखिरकार भाई ये क्या वजह है, क्या यहाँ पर चल रहा है। हो सकता है कि इसके जहन में ये बातें चल रही हो कि हया की जो है शादी किसी और के साथ करा रही हो, तो उसे इस बात का अंदाजा तो नहीं कि भाई ये तुम्हारे पाँव के ऊपर भी कुल्हाड़ी मारी जा रही है। जब अंदर इंटर होगी, सामने स्टेज पे देखेगी कि मुर्तसिम जो है वो हया के साथ बैठा हुआ है, हया लाल जोड़े में खड़ी है, क्योंकि आपने ये बिहाइंड द सीन देखे भी होंगे, आप लोगों के पास ये क्लिप्स पहुंचे भी होंगे कि हया जो है वो लाल जोड़े में खड़ी है और साथ में मुर्तसिम भी मौजूद है और साथ में मीरब के पास एक बच्ची भी है जो इन दोनों के साथ खड़ी है। तो मीरब के पास जो है बच्ची बड़ी हो जाएगी। कुछ ही अरसे के बाद, कुछ ही माह के बाद इस एपिसोड को दिखाया जाएगा कि भाई बीच में इतना अरसा गुजर गया है और मीरब की जो बच्ची है वो बड़ी हो चुकी है। तो मीरब जब से मुर्तसिम देखेगा मीरब को तो उसके जो एक पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। उसको यकीन नहीं आएगा कि कभी मीरब जो है वो मेरे पास वापस आ सकती है। हया देखेगी तो हया के चेहरे की तो रंगत उड़ जाएगी और वो मुर्तसिम को रोकने की कोशिश भी करेगी। साथ में माँ बेगम भी मौजूद होगी, वो मुर्तसिम को बोलेगी कि भाई तू उसकी तरफ ना बढ़। लेकिन वो कमाल का क्या सीन होगा जब मुर्तसिम जो है वो मीरब की तरफ बढ़ेगा, उसकी तरफ कदम बढ़ाएगा, उधर मीरब आएगी, दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात करेंगे। मुर्तसिम की आंखों में आंसू होंगे, मीरब की आंखों में आंसू होंगे। मीरब जहाँ पर मुर्तसिम से जो है वो माफ़ी भी मांगेगी, इससे कहेगी कि मुर्तसिम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दें, मैं भटक चुकी थी, जब मैं अपने गरूर में थी। गरूर तो समझो इसका है ही कि एक इसका शौर था,
इसे पास आने देती, लेकिन इसने कभी उसको वो अहमियत नहीं दी। मुतसिम इसके साथ इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता था, इसको कभी भी अकेला इसने नहीं छोड़ा था। एक दूसरे के पास में आएंगे, दोनों एक दूसरे में खो जाएंगे, एक दूसरे को देखते रहेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए एक दूसरे को नहीं इन्होंने देखा। मुतसिम तो बेपनाह जो है वो मीरब के साथ मोहब्बत करता था, मीरब को भी अब इसके साथ सच्ची मोहब्बत हो चुकी है, तो लाजमी तौर पर इन दोनों ने एक साथ वक्त गुजारना है। हया ये सीन देखेगी, वो आएगी मुतसिम के पास और उसे कहेगी कि भाई ये तुम्हारे साथ धोखा कर चुकी है, आप इसको वापस लेकर ना आए, इसे हमेशा के लिए छोड़ दें। लेकिन मुतसिम किसी की कोई बात नहीं सुनेगा। जब एक इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, हाँ मुतसिम को गलती का एहसास हो चुका है कि मैं उस दिन मीरब के साथ जो है वो इतना बड़ा जुल्म ना करता, तो मीरब कभी भी मुझे अकेला छोड़कर ना चाहती। तो ये भी कह रहे हैं कि भाई मीरब को जो है हॉस्पिटल में दिखाया गया है, बच्ची उसके साथ में मौजूद है। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि मीरब की बच्ची की जो हालत है वो ख़राब हो, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुतसिम को ये चीज़ें कैसे पता चलेंगी और मुतसिम यहाँ पर कैसे पहुँचेगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मीरब की गलती थी, उसे सज़ा मिली है और वही वापस आ जाएगी, तो तब जाकर इस ड्रामे का जो एक एंड है वो हैप्पी एंड बनेगा। अब यहाँ पर हया के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि हया ने सारी जो घर को वो बर्बाद करने की कोशिश की है, हर तरफ जो वो नफरत डालने की कोशिश की है, तो लाजमी तौर पर हया को भी कोई ना कोई सज़ा तो मिलनी चाहिए। जिस वक्त मुतसिम और हया की आपस में शादी हो रही होगी और हया लाल जोड़े में बैठी होगी, तो मुतसिम जो हया को छोड़कर मीरब की तरफ बढ़ेगा, उसकी तरफ चला जाएगा, हमेशा के लिए हया को भूल जाएगा। तो यहाँ पर ख़ानदान की एक इंसल्ट की बात आ जाएगी कि भाई पूरे ख़ानदान की बेइज्जती की बात है। अगर मुतसिम ने जो है हया के साथ शादी ना की और हया की शादी मुतसिम के साथ ना हो, तो बहुत बड़ा सवाल पैदा हो सकता है, या ख़ानदान वाले हमारे ऊपर बातें कर सकते हैं, तो ये मजबूर होकर हया को किसी और के साथ रुखसत कर देंगे। जहाँ पर यह हो सकता है कि जिस वक्त माँ बेगम जो हया के साथ बात कर रही थी कि भाई मैं तुम्हारी शादी उस इंसान के साथ कर रही हूँ, तो जहाँ पर उन्हीं को बुलाया जाएगा और मजबूरी में जो है वो हया की शादी उसके साथ करा दी जाएगी। अब हया जो है जहाँ पर उम्मीद उसकी टूट जाएगी कि भाई मुतसिम को मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन मुतसिम जो वो मेरा अब नहीं हो सकता, तो मजबूर होकर वो उसके साथ चली जाएगी। मुतसिम और मीरब एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, बच्ची इनके पास आ जाएगी, मुतसिम जो अपनी बच्ची को प्यार करना शुरू कर देगा। किसी ड्रामे का जो हैप्पी एंड होगा, मुझे इस ड्रामे का हैप्पी एंड बहुत ज़बरदस्त और कमाल का लगेगा, क्योंकि आप लोगों के दिल के अंदर भी यही ख्वाहिश है कि भाई मुतसिम और मीरब एक दूसरे के साथ मिल जाएं। भी सज़ा मिल गई है, माँ बेगम भी मुतसिम को पूरी कोशिश करेगी रोकने की, उसे मना करने की कोशिश करेगी कि मुतसिम तो उसके साथ शादी ना कर। कुछ दिन मुतसिम जहाँ पर रहेगा, मीरब साथ में रहेगी, तो माँ बेगम थोड़ी बहुत गुस्सा करेगी मुतसिम के ऊपर, इससे नाराज़ होगी कि भाई तूने ये क्या कदम उठा दिया, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुतसिम सबकी जो बोलती होंगी वो बंद कर देंगी। पठान के साथ हो सकता है कि मुतसिम की एक दफ़ा मुलाकात भी हो, उस वक्त पठान मुतसिम को खुलकर सब कुछ बता भी दे, तो मुतसिम जो वो सच्चे दिल से इसे माफ़ कर दे कि भाई चलो ठीक है, मीरब ने जो है मुझे सारी की सारी सच्चाई बता दी है, तो मैं तुम्हारे साथ आप कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं करूँगा। मेरा आज के रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद होगा, आप लोगों को ये हैप्पी एंड भी पसंद लगा होगा, और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि आप लोगों को क्या इसी तरह का हैप्पी एंड चाहिए, क्या मीरब और मुतसिम जो एक साथ हो जाने चाहिए, हया की शादी क्या किसी और के साथ हो जानी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि हया को इस घर में ना रखें, वरना सीज़न 2 आ जाएगा, हया ने फिर से जो वो लड़ाई झगड़े शुरू कर देने हैं। हया को कड़ी से कड़ी सज़ा यही मिलेगी कि इसकी जो हमेशा के लिए मुतसिम के साथ जो उम्मीद होगी वो टूट जाएगी। अब तो इसकी जो उम्मीद बंधी हुई है कि भाई मुतसिम सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मीरब मौजूद ही नहीं है, तो लाजमी तौर पर मुतसिम के साथ मैं ही सुहागरात मनाऊंगी। देखना चाहिए कि क्या हया के जो है ये सारे के सारे ख्वाब पूरे होते हैं, ये सब आपने बताना है। और ड्रामे को आप लोगों ने लाजमी तौर पर एंजॉय किया होगा। बीच में 2-3 एपिसोड बोर हुई हैं, लेकिन अब हर कोई इस ड्रामे का जो है वो एंड का इंतज़ार कर रहा है कि कब इस ड्रामे का एंड आएगा। आंखों को जो है वो ठंडक मिलेगी, मीरब और मुतसिम एक दूसरे के साथ मुलाकात करेंगे, मिलेंगे, ये सब आपने बताना। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें, अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।